आपने अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसमें ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए साधुचार्य के वेश में एक व्यक्ति पतंजलि के घी के बारे में और पतंजलि जैसी स्वदेशी कंपनी के बारे में बात करता है। आइए देखते हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इनका कितना सच है और इनके वीडियो में ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम इसको आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये अपने वीडियो में पूरी ये बात करते हैं, बात करते हुए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनके आरोप की हम बात करें तो मुख्य रूप से इनके जो आरोप हैं, इनके आरोप ये हैं, आप यहाँ देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये कह रहे हैं कि पतंजलि का, अगर हम बात करें तो पतंजलि का घी के अंदर या गाय के घी के अंदर ये बात करते हैं 3.5 से 4% फैट होती है। 25 लीटर मिल्क में 1 किलो घी बनता है। 1 किलो घी की कीमत यदि 40 रुपये किलो दूध है तो 1000 रुपये पड़ती है। और इसमें पैकेजिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, जीएसटी का, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रॉफिट का खर्चा जुड़ता है। तो ये अगर 1500 रुपये से कम में कोई बेचता है तो इसका मतलब वो गलत करता है। आइए जरा इनका तार्किक मूल्यांकन करते हैं, ये जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहले तो हम बात करें पतंजलि के बारे में। आपने कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट भी देखी होगी। इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पतंजलि के घी के बारे में ये आरोप लगाए गए थे कि पतंजलि का घी परीक्षण में फेल हो गया था। और इसमें आप देखेंगे तो ये एक फर्जी रिपोर्ट थी। जो फर्जी रिपोर्ट में जो अनसील सैंपल देकर लैब को के अंदर फैब्रिकेटेड रिपोर्ट थी, ये एक्चुअल रिपोर्ट थी जो सिद्ध हो गया था और कि पतंजलि के बारे में षड्यंत्र किया गया। अब आगे देखते हैं, आगे इस षड्यंत्र का सच जानते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं इसमें पतंजलि के घी पर आरोप लगा रहे हैं। आज हम बात करें तो पतंजलि के घी में सबसे पहले हम बात करें तो पतंजलि का जब घी बनाया जाता है दूध से, तो यदि हम घर में आधा किलो का बनाएंगे, 1 किलो का बनाएंगे, और हम जब फैक्ट्री के अंदर करोड़ों लीटर का बनाते हैं तो उन दोनों प्रोसेस के अंदर फर्क होता है। जब फैक्ट्री के अंदर करोड़ों लीटर दूध का, लाखों लीटर दूध का, हजारों लीटर दूध का जब दही बनाया जाता है, छाछ बनाई जाती है, मिल्क बनाया जाता है, टोन्ड मिल्क बनाया जाता है, डबल टोन्ड मिल्क बनाया जाता है, तो इन सब के बीच में जब हम बात करते हैं तो दूध में क्रीम को हम निकाल लेते हैं। तो क्रीम निकालने के बाद भी, जिसमें थोड़ी मात्रा में क्रीम निकाली जाए, उसके बाद जो दूध बचता है उसको टोन्ड दूध कहते हैं। और वो टोन्ड दूध भी बाजार में फुल क्रीम दूध से 2 से 3 रुपए लीटर ही सस्ता बिकता है। दूसरा, जिसके अंदर से और ज्यादा क्रीम निकाल ली जाए उसको डबल टोन्ड कहा जाता है। जिसके अंदर से पूरी क्रीम निकाल ली जाए उसको स्लिम मिल्क बोलते हैं, स्किम मिल्क बोलते हैं। और ये स्किम्ड मिल्क है, इसको लोग खूब प्रयोग करते हैं। जो ना वजन कम करना है वो स्किम्ड मिल्क का प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी वैल्यू होती है, वो भी 35 से 40 रुपए लीटर बिकता है। दूसरी बात, जब हम दूध से क्रीम निकाल ली जाती है तो क्रीम निकालने के बाद भी उस दूध से हम फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं। उस दूध से हम स्किम्ड मिल्क पाउडर बना सकते हैं। जो हम मिल्क पाउडर प्रयोग करते हैं, इस मिल्क पाउडर दूध को ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करके जब इसको पैक करके बेचा जाता है तो 350 से 400 रुपए किलो यह मिल्क पाउडर बिकता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर आप पतंजलि का भी लेने के लिए जाएंगे तो लगभग 350 से 400 रुपए किलो है। दूसरी बात, ये देखिए हर कंपनी का आपको स्किम्ड मिल्क, ये जो डेयरी व्हाइटनर बोलते हैं ना, ये डेयरी व्हाइटनर का मतलब यही है कि इसके अंदर से फैट सारी निकाली हुई है। और जब दूध के अंदर से फैट निकाल ली जाती है तो जो बचता है उसको बोलते हैं SNF, सॉलिड बट नॉट फैट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। दूध को कंप्लीट आहार बोला जाता है। दूध के अंदर केवल फैट नहीं होता, केवल घी नहीं होता, केवल क्रीम नहीं होती। उस बचे हुए दूध से छाछ बनाई जाती है। उस बचे हुए, मान लीजिए क्रीम निकाल ली, 1 लीटर दूध से 50 ग्राम क्रीम निकली, या फैट निकला, या मक्खन निकला, या घी निकला, और उसके बाद जो छाछ बची 950 ग्राम, उसमें पानी मिलाकर उस छाछ को बनाकर 25 रुपए लीटर ये छाछ बिकती है। ये बात आपने सफाई से छुपा ली। आप स्किम्ड मिल्क पाउडर जो स्प्रे ड्राई करके सुखाया जाता है वो आप बाजार में खूब प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो पतंजलि का भी छाछ भी बनाई जाती है। और जो घी निकालने के बाद, मक्खन निकालने के बाद, क्रीम निकालने के बाद जो दूध बचता है उसका दही बनाया जाता है। आज आप 200 ग्राम का दही खरीदने के लिए जाएंगे तो 10 रुपए का वो मिलता है। तो आपने बड़ी सफाई से ये बात घुमा दी। आपने ये सिद्ध कर दिया कि यदि दूध के अंदर से क्रीम निकाल ली तो जो बचा उसके अंदर कोई भी उपयोगी चीज नहीं है, जबकि जो 950 ग्राम जो पदार्थ बचता है वो केवल कचरा नहीं होता, बाई प्रोडक्ट नहीं होता, उसकी एक वैल्यू है। ये आपने सफाई से छुपा ली। उस बचे हुए दूध का पनीर बनाया जा सकता है, उसकी मिठाइयां बनाई जा सकती हैं। और आपने आरोप लगाया
दूसरा आरोप आपने क्या लगाया कि ऐसे ही कोई कुछ पैक करके बेच सकता है। देखिए, भारत के अंदर एफएसएसआई बना हुआ है। जब भी हम कुछ बेचते हैं, कोई भी ब्रांड कुछ बनाएगा तो उसको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। एफएसएसआई के 1500 पन्नों की पूरी पीडीएफ खाद्य पदार्थों की एफएसएसआई की साइट के ऊपर पड़ी हुई है। आप दूध के बारे में भी एफएसएसआई के, दूध के, दही के, छाछ के, पनीर के, स्किम्ड मिल्क के, मिल्क पाउडर की सारी पैरामीटर बने हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और उसी पैरामीटर के आधार पर उसको जांचा जाता है। आपके पास यदि 100 रुपए का जियो का रिचार्ज है तो आप खुद उसको गूगल करके देख सकते हैं। आपने एक सवाल उठाया कि दूध आता कहां से है, तो मैं आपको बता दूं, राज्यों में से 16 राज्यों की डेयरी, कोऑपरेटिव डेयरी बनी हुई है। और ये जो कोऑपरेटिव डेयरी है, इनको संचालित करने का काम कौन करता है? इनको संचालित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। बिहार की स्टेट, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, और तो और असम के अंदर भी ऐसी डेयरी है जो लाखों लीटर दूध का कलेक्शन करती है। मैं आपको एक स्टेट का डाटा दिखा रहा हूं, ये कर्नाटक की डेयरी का डाटा है। आप चाहें तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नाम से इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिए। 22,000 गांव जुड़े हुए हैं, 24 लाख मिल्क प्रोड्यूसर मेंबर, 24 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, और रोज 84 लाख मिल्क का कलेक्शन पर डे होता है। 27 करोड़ की पेमेंट जाती है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का संघ है, इसके अंदर 14 मिल्क यूनियन जुड़ी हुई है। ये जो इन संघ को, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसान स्वावलंबन के केंद्रों को संचालित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। और ये जो मिल्क खरीदती हैं और मिल्क खरीदने के बाद उसका बटर निकालती हैं, काऊ बटर निकालती हैं, उसका मक्खन निकालती हैं, उसको, उसका हम यूं कहें तो फैट निकालती हैं। उस फैट को अलग से बेचा जाता है। बाकी बचे हुए हिस्से से अलग अलग दूध से, उस दूध से मिठाई बनाई जाती है, छाछ बनाई जाती है, दही बनाई जाती है, पनीर बनाया जाता है। ये देखिए, ये आपके पास सर्टिफिकेट आपके सामने है, कर्नाटक मिल्क कॉरपोरेशन का ये सर्टिफिकेट है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम पतंजलि को मिल्क सप्लाई करते हैं। पतंजलि अपना जो दूध खरीदता है वो अधिकतर क्रीम खरीदता है, जो मिल्क फैट खरीदता है, जो काऊ बटर खरीदता है, वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदता है, जो किसानों से लेते हैं, किसानों से सॉल कलेक्शन करते हैं। ये 84 लाख लीटर तो केवल एक कर्नाटक की मैंने आपको बताई है। इसी तरह से मैं छोटे से एक राज्य की बताऊं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी, केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 1 लाख लीटर दूध की पर डे कलेक्शन होती है। छत्तीसगढ़ जो छोटा सा प्रांत है जहां पर लोगों की दूध पीने की आदत नहीं है, वहां पर भी लगभग 84,000 लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन होता है। और ये वो राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत को छोड़ दिया जाए तो जैसे वेस्ट बंगाल, असम में है, वहां पर लोग सरसों का तेल ज्यादा खाते हैं, घी, दूध पीने की आदत, घी लगाने की आदत कम है। मध्य भारत में भी कम है। साउथ के अंदर भी छाछ का, दही का प्रयोग किया जाता है, डोसे के साथ, इडली के साथ। शाम को भी वो दही और छाछ खाते हैं, लेकिन वो दूध का प्रयोग कम करते हैं, उनकी टेंडेंसी में कम है, तो वो दूध के दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं और काऊ बटर वहां से सेल करते हैं, उसकी ऑक्शन होती है। पतंजलि देखिए, एफएसएसआई के जो नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों से भी ज्यादा सख्त नियमों के हिसाब से पतंजलि ने अपने नियम बनाए हुए हैं। उन नियमों के हिसाब से पतंजलि परचेज करने का काम करती है। उन्हीं नियमों के आधार पर पतंजलि परचेज करती है, और उसके बाद कड़े क्वालिटी टेस्ट करने के बाद ही पतंजलि इन सारी चीजों को आगे जारी करती है। तो आगे इन्होंने आरोप लगाया कि इतना दूध कहां से लाया है, तो इसका मैंने उत्तर दे दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि पतंजलि का घी इतना सस्ता क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं तो पतंजलि का घी सस्ता नहीं है। हम अगर कंपेयर करेंगे मधुसूदन के ब्रांड से, मधुसूदन के ब्रांड से पतंजलि का घी महंगा है। हम कंपेयर करेंगे अमूल के ब्रांड से, तो अमूल के ब्रांड से पतंजलि का घी 10% महंगा है। हम अगर कंपेयर करेंगे आनंदा के ब्रांड से, इससे भी पतंजलि का घी 14% महंगा है। हम अगर कंपेयर करेंगे पतंजलि का अमूल के ब्रांड से, उससे 16% महंगा है। आनंदा के ब्रांड से, ये सारे ब्रांड मैंने आपको एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिए कि दूसरे ब्रांड पतंजलि से सस्ते हैं। हम अगर इसकी बात छोड़ दें, अगर हम और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें, देखिए इन्होंने दूसरा झूठ क्या बोला। इन्होंने कहा कि दूध के अंदर 3.5 से 4% फैट होती है। ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। आप इसके सेकंड पैरा की दूसरी लाइन में, पहली लाइन में आप पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में आपको पता लग जाएगा कि देसी गाय के दूध में, भैंस के दूध में 6 से 10%, देसी गाय के दूध में 4 से 5% फैट होती है। तो वो फैट भी ज्यादा होती है देसी गाय के दूध में। तो ये इन्होंने सफाई से अपनी बात को घुमा दिया है। ऐसे ही डेयरी के कोऑपरेटिव के संघ बने हुए हैं। वो संघ जितना काऊ बटर या क्रीम
मिलती है उसके लिए ऑक्शन की जाती है, उसी ऑक्शन के आधार पर इन चीजों को आगे प्रचारित प्रसारित किया जाता है। अब आगे इनकी जांच करते हैं, इनका खुद का आधार क्या है। इनके बारे में हम यदि बात करें तो ये खुद शून्य प्रभु अपने आप को कहते हैं। अपने नाम के आगे इन्होंने अपने नाम के आगे प्रभु बनाया हुआ है। देखिए इनके फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर केवल 5,000 फॉलोवर हैं, वेरीफाइड इनका अकाउंट नहीं है। दूसरी हम बात करें इनके बारे में, और हम अगर बात करते हैं इनके बारे में तो ये देखिए फेसबुक के ऊपर हम बात करें तो केवल 8,000 लोग इनको लाइक करते हैं, 8,000 लोगों से ज्यादा इनको लाइक नहीं करते। और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। पहले कुछ और वेश बनाया हुआ था, कभी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, कभी कुंडली बनाने वाला कहते हैं, कभी शनि भक्त कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं ये जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब पतंजलि के घी की 50 बार जांच हो चुकी, कांग्रेस की सरकार ने खूब जांच की, लेकिन कुछ भी आज तक पतंजलि के घी के खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। इनकी हम बात करें तो इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर केवल 195 सब्सक्राइबर हैं। कोई इनके वीडियो को देखता नहीं है। जो इन्होंने वीडियो बनाया इसको भी केवल 2,500 लोगों ने कल तक देखा हुआ था। और मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, हर राज्य में आप ये कहेंगे कि ये दूध इतना सस्ता कैसे मिलता है, तो हर राज्य में, कर्नाटक की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, पंजाब की बात हो, हर स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रति लीटर पर किसान जो दूध उत्पादन करता है वो जब बेचता है तो उसके बेचने के बाद सरकार उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसान के दूध प्रोडक्शन के ऊपर 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए तक अपनी सब्सिडी देती है ताकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। ये सब्सिडी देने का कार्य चल रहा है। आप में से कोई व्यक्ति यदि कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ हो तो वो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी दे सकता है। ये मैं आपको पतंजलि के मापदंड बताता हूं। पतंजलि जब कुछ भी परचेज करती है तो एफएसएसआई के जो मापदंड है उससे भी कई गुना ज्यादा हर बैच की टेस्टिंग होती है। हर बैच के कड़े मापदंडों को जब पूरी उसकी पैकेजिंग से लेकर सारे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसके ऊपर खरा उतरने के बाद ही उस दूध को, उस मिल्क पाउडर को, उस मिल्क क्रीम को प्रोसेस किया जाता है और उससे घी बनाया जाता है और इसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब ये बात करते हैं कि पतंजलि का घी क्या सारा देसी गाय का घी है। देखिए देसी गाय की हम बात करें तो देसी गाय अभी भारत के अंदर जो गौ माता है, पतंजलि से पहले तो गाय का दूध और गाय का घी अलग से कोई बेचता नहीं था। पतंजलि ने सबसे पहले गाय का दूध और गाय का घी पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए उपलब्ध करवाया। आज यूके के अंदर, यूएसए के अंदर भी पतंजलि का घी बेचा जाता है। पतंजलि के घी की एक नहीं हजारों बार जांच हो चुकी है, लेकिन हर जांच पर वो पतंजलि का घी पूरी तरह से शुद्ध निकला है। पतंजलि का उद्देश्य कोई मुनाफा कमाना नहीं है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट केवल चैरिटी के लिए है। देश की 12 लाख कंपनियों में से अकेली पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य केवल और केवल परमार्थ करना है, उपकार करना है। आज हम बात करें तो पतंजलि ने 25 करोड़ रुपए का सहयोग सीधे सीधे दिया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों के ऊपर सेवा करने का काम कर रहे हैं। पतंजलि के अलग अलग सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। पतंजलि का उद्देश्य, देखिए विदेशी कंपनियां क्या करते हैं, विदेशी कंपनियां अपने यहाँ जहर बेचती हैं, लेकिन ऐसे शून्य प्रभु के जैसे लोग जो अपने आप को भगवान कहते हैं वो उनका विरोध नहीं करते। जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर 32,000 करोड़ रुपए का, 4,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 सालों में 5 से 10 बार जुर्माना हुआ, लेकिन उसकी बातचीत ये नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरी चीजों की बात करूं तो पतंजलि की दूसरी सारी चीजें दूसरी कंपनियों से सस्ती हैं। मैं बात करूं कि देखिए वैद्यनाथ का कि संगेशो पिष्टी पतंजलि से 174% महंगी है। ये सारी चीजें दूसरी कंपनियों की महंगी है, लेकिन पतंजलि का घी और पतंजलि का तेल महंगा है। बाकी चीजें पतंजलि की सस्ती हैं, लेकिन घी और तेल महंगा है। ये सारी चीजों का कंपेयर मैं आपको दिखा रहा हूं। विदेशी कंपनियों से पतंजलि के सारे साबुन, तेल, शैम्पू, च्यवनप्राश, हनी, ये सब सस्ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें घी और तेल की तो वो पतंजलि का महंगा है। क्यों? क्योंकि वो 100% शुद्ध है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। एलोवेरा जेल सस्ता है, सूजी सस्ती है, आटा सस्ता है, मैदा सस्ता है, दलिया सस्ता है, बेसन सस्ता है, ये सारी चीजें सस्ती हैं। लेकिन अगर हम केवल बात करें घी की तो वो घी महंगा है। इस वीडियो में ये बात करते हैं कि पतंजलि या देश की कंपनियां जो 500-600 रुपए में घी उपलब्ध करवाती हैं, वो ऑयल विदेशों से मंगवाती हैं और उससे घी बनाती हैं। तो विदेशों से बटर ऑयल मंगवाकर कोई घी नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर फ्लेवर नहीं आएगा और वो एफएसएसआई के मापदंडों में
फेल कर जाएगा। और ये पूरा चार्ट है 2010 से लेकर 15 से लेकर 17, 18, 19 तक का, जो बटर ऑयल के प्राइस दिखाता है। इस बटर ऑयल के प्राइस जो यूरो में है, इससे मंगवाकर यदि प्रोसेस करके बटर ऑयल बनाया भी जाए, एफएसएसआई के ऊपर वो फेल हो जाएगा, लैब में फेल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बना भी ले तो बनाते हुए भी वो 550 रुपये से कम में नहीं पड़ सकता, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और सारी चीजें लगने के बाद। तो इनका ये दावा भी पूरी तरह से फुस। ये देखिए, हमारा उद्देश्य है मथुरा से लेकर सारे देश के चारों कोनों में हम गो रक्षा के लिए गो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सकें, जहां पर गौ माता की नस्ल सुधार करने के लिए गौ माता की कोख में देसी गोय के अंडाणु और बीजाणु लेकर उससे हम देसी गौ माता की नस्ल सुधार करने के लिए भ्रूण ट्रांसप्लांट करने का काम कर सकें। यह उद्देश्य पतंजलि योगपीठ का है। तो ऐसे जो अपने आप को प्रभु कहने वाले और अपने आप को प्रभु कहकर बदनाम करने वाले स्वदेशी कंपनियों को, देश की सेवा करने वाली संस्थाओं को बदनाम करने वाले लोगों का आप मुंह तोड़ उत्तर दें। इनकी वाल पर जाकर, इनके फेसबुक पर जाकर, इनकी यूट्यूब पर जाकर उत्तर दें। और जिन्होंने वो पहला वीडियो देखा हो और जिससे वो किसी भी प्रकार के संशय में आए हों, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस वीडियो को देखें। और देखिए, नेगेटिव चीजें सब प्रचार प्रसार करते हैं, हमें पॉजिटिव चीजों का भी प्रचार प्रसार करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।